दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या फार्मेसी फील्ड आने वाले दिनों में सचमुच में एक सैचुरेटेड फील्ड बन जाएगी। दिन भर में बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और बहुत सारे लोगों के ये क्वेरीज आती है कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हम जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें हमें कोई लीड नहीं मिल रही है और पता नहीं बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं। और उसमें कई बार लोग ऐसा भी बोल देते हैं कई बार कि आने वाले दिनों में फार्मेसी फील्ड में शायद से जॉब नहीं मिल पाएगी हम सब लोगों को। तो इसके भी हम वैलिडेट करेंगे कि यह सचमुच में ये सिचुएशन फार्मेसी फील्ड में आने वाले दिनों में क्रिएट हो सकती है। हम लोग बात करेंगे कि सैचुरेशन होने के क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे या फिर हम लोग एज अ फार्मासिस्ट कैसे सर्वाइव हो पाएंगे इस फील्ड में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर करना आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जॉब और फार्मेसी फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सैचुरेशन कौन सी भी फील्ड में कब होता है। सैचुरेशन का मतलब तब होता है दोस्तों, या फिर सैचुरेशन उस फील्ड में तो हुआ है ऐसा तब बोला जाता है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस फील्ड में बढ़ जाती है और नंबर ऑफ जॉब जो उस फील्ड में नंबर ऑफ कैंडिडेट से कम हो जाती है। यानी बहुत सारे लोग उस फील्ड में अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब उनको जॉब नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो फील्ड है वो सैचुरेशन हो चुकी है। क्या इंडिया में ऐसी कौन सी फील्ड है जो पहले भी सैचुरेट हो चुकी थी? 2008-2009 में इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ज़्यादा बूम के ऊपर थी और उसके बाद कुछ साल का कुछ फेजेस हुए थे या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड आने वाले अभी 12 साल के बावजूद भी, जहाँ पे लोगों को जॉब भी कुछ लोगों को जॉब अच्छी मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, वो बात अलग है, लेकिन आज की डेट में भी ट्रॉल होती है इंजीनियरिंग फील्ड। तो इंडिया जैसी कंट्री में हर एक फील्ड को सैचुरेशन होना या फिर कोई से भी फील्ड का सैचुरेशन होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है, क्योंकि यहाँ पे 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ कॉलेजेस देखोगे फार्मेसी के और उसमें आप एडमिशन्स की क्वांटिटी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साल कितने हज़ार बच्चे एज अ फार्मासिस्ट इंडिया में निकलते हैं, जिस वजह से जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो उस रेशो में नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ना फार्मेसी करने के बाद जो मोस्ट ऑफ डिपेंड आप 98% होती है प्राइवेट जॉब्स के ऊपर। और प्राइवेट जॉब में एज सच कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन नहीं आया है, जिस वजह से जॉब जो है वो 10x या फिर 20x हो चुके हैं। हालांकि कोविड के टाइम पे जॉब जरूर बढ़ी थी, उस वजह से जरूर कुछ फायदा हुआ है फार्मेसी फील्ड को, लेकिन वो इतना भी नहीं हुआ है कि इतने हज़ार बच्चे मार्केट में जो आ रहे हैं हर किसी को वो जॉब दे सके। अभी ऐसा क्यों क्रिएट हुआ है? सबसे पहला इसका रीज़न बेसिकली ये है कि फार्मेसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर फार्मेसी में फार्मेसी की डिग्री मिलना बहुत ही ज़्यादा आम बात और बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को किसी अदर कंट्री के साथ कंपेयर करोगे तो अदर कंट्रीज़ में एज अ फार्मासिस्ट होना हमारी जैसी कंट्री में डॉक्टर बनने के लेवल के लिए स्टडी करना पड़ता है, या फिर उस हिसाब से यहाँ वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती है, जिस वजह से वहाँ पे फार्मेसी की जो क्वांटिटी या फिर फार्मेसी जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उनको एक क्वालिटी जॉब मिल पाता है। इंडिया में क्या हुआ था कि 2015-16 तक तो ज़्यादा फार्मेसी में कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड में था तब धीरे धीरे लोग आने लगे। और 2020 में जब कोरोना आया तब तो पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने फार्मेसी फील्ड को एक प्राइमरी फील्ड बना लिया, जिस वजह से फार्मेसी की तरफ ही सारे लोग आने लगे। हालांकि इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हालांकि कंपटीशन हर एक फील्ड में ज़रूरी होती है, कंपटीशन जब होती है तो क्वालिटी बच्चे भी आगे बढ़ पाते हैं, वो एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर होता है। लेकिन क्या होता है कि इंडिया में जब हम रहते हैं तो हमें भी पता है कि यहाँ पे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लोग करते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों को डिग्री मिल पाती है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन या फिर कुछ ज़्यादा जांच किए बिना फार्मेसी की डिग्री जो है वो बांट देते हैं, लिटरली बांट देते हैं, जिस वजह से क्या नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है इंडिया में वो ज़्यादा बढ़ पाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नंबर होता है इन लोगों का। और हालांकि कंपनी में जब लोग वो जाते हैं तो कंपनी को वो पता नहीं होता कि डिग्री एग्जैक्टली कैसे ली है, कितनी पढ़ाई की। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि कंपनी को इंटरव्यू में अगर आप कुछ चीटिंग करके या फिर कुछ अच्छे जवाब देकर अगर आप आए हो तो फिर भी आपको अगर आप काम के ऊपर लगते हो तो कंपनी को पता वैसे भी चलता है कि इसने डिग्री किस लेवल की है, कहाँ पे की है। लेकिन फिर भी एक नंबर ऑफ जॉब जो है वो कहीं ना कहीं उतने नहीं बढ़ पा रहे, जिस वजह से इतनी क्वांटिटी में फार्मासिस्ट मार्केट में आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। सेकेंड थिंग हम देख लेते हैं कि इसमें हम लोग एज अ फार्मासिस्ट, यानी जो लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ओपनली कहना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे एक जॉब करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या फिर जॉब करना एक बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड की बात मानी जाती है। लेकिन एक बात आपको इसके साथ समझनी भी पड़ेगी कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप एक जॉब के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग जॉब कर पाते हैं वो लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा सेफ है या फिर वो लोग की जॉब जो बहुत सिक्योर्ड है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टाइम हो जाए या फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो वो लोग भी निकाल ही जाते हैं जॉब से।
इसके लिए एक ही रीज़न होता है कि हम लोग जो है एज अ फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मेसी में नहीं, हम लोगों को एक रिसर्च में थोड़ा सा एडवांस लेना पड़ेगा, फिर हम लोग रिसर्च में होना चाहिए। यानी हम लोगों को हमारी लाइफ में, हमारे करियर में रिसर्च की तरफ ज़्यादा फोकस देना चाहिए। एज अ फील्ड हमें रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हालांकि पहला जो रीज़न है वो आपके हाथ में नहीं है, रिसर्च आप अकेले कितने भी करो, इसका फील्ड के ऊपर कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पा। लेकिन सेकेंडली एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फार्मेसी से भी पहले कुछ ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे बहुत सारे सैचुरेशन हो चुका था, बहुत सारे बच्चों ने डिग्री लेकर भी डिग्री में लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते थे। अगर आप इंडिया के टॉप बिजनेस के देखोगे, वो लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्टार्टअप्स वगैरह ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो इसके लिए एक ही रीज़न है या फिर एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि जिन लोगों को सचमुच में इस फार्मेसी फील्ड में कुछ इनोवेशन और कुछ करने के लिए आना है या फिर सिर्फ अपने प्राइवेट जॉब के लिए आना है, तो मैं कहूँगा कि आपको किसी और फील्ड को देखना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी फार्मेसी में है ऑलरेडी, उन लोगों को अपनी फार्मेसी जॉब के साथ कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप, कुछ ना कुछ अपने हॉबीज, इनोवेशन, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सिर्फ प्राइवेट जॉब के ऊपर बैठकर, आप एक प्राइवेट जॉब मिलेगा तभी मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, इस बेसिस के ऊपर आप रहकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मुझे हॉनेस्टली बताने की ज़रूरत है आपको कि फार्मेसी में जो लोग अभी कंडीशन है या फिर फार्मेसी में जितने लोग आ रहे हैं और जितनी क्वालिटी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, वो क्वालिटी लोग बहुत कम आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट डाला था कि यहाँ पे मेरी कंपनी, मेरे खुद के प्रोजेक्ट में वैकेंसी थी, तो मेरे पास अराउंड 150 रिज्यूम्स आए थे। लेकिन रिज्यूम ऐसे आए थे जिनको मैं आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाया था। इसका रीज़न यह था कि बच्चों के जो रिज्यूम थे उसके अंदर जो मैंने देखा था, सबसे पहले तो रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मतलब रिज्यूम जैसे बनाना है उससे ही उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये होती है कि हालांकि यार रिज्यूम की अगर बात की है तो रिज्यूम हम लोग भी आप लोगों को बना कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप हमसे रिज्यूम बना कर ले सकते हो। लेकिन उसमें भी बात ये होती है कि बच्चों के अंदर जो क्वालिटी या फिर जो स्किल्स होने चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाते। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ के, सिर्फ बुक्स पढ़ के आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाते। जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी है उनको भी ये चीज़ बताए कि उन लोगों को भी डे टू डे लाइफ में अपनी स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे तो उनका काम जो है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रोबोटिक्स और इन सारी चीज़ों की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, काम उनका चला जा सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फार्मेसी आपको करनी है तो करो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए भी दिल लगाकर कोशिश करो, ट्राई करो। मैं तो कहता हूँ, पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ में दिन में बात करता हूँ, उन लोगों से मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, रिज्यूम्स कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ों के लिए मैं तो ऑलरेडी हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा भी नहीं कि फार्मेसी फील्ड में कुछ भी जॉब्स नहीं है, लेकिन जितनी जॉब्स अवेलेबल है और मार्केट में जितने बच्चे हैं उसकी जो रेशो है वो कहीं ना कहीं एक अनकंट्रोलेबल आज के डेट में हो चुका है। शायद से ये 2020 के बाद ही हुआ है बहुत ज़्यादा। हालांकि उस टाइम पे तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन आने वाले अब दिनों में कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे लोग जो है जिनको जॉब नहीं मिल पा रहे, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ फील्ड की गलती है, यहाँ पे स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है। इंडस्ट्री के जो स्किल्स चाहिए वो बच्चों के अंदर नहीं डेवलप हो पा रहे। इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो बच्चों को पता नहीं है, जिस वजह से बच्चे इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे रिजेक्ट होकर आते हैं। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी, और मैं किसी भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करूंगा वो लोग भी यही बात करेंगे कि स्किल्स जो है वो बिल्कुल नहीं है। डिग्री सब लोगों के पास है, लेकिन स्किल्स जो है, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेल या फिर पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लगती है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, वो स्किल्स किसी भी बच्चे के पास ज़्यादा नहीं हो पाती। जिस वजह से नाइपर जैसे कॉलेजेस से भी लोग पास होकर भी उनको अच्छी खासी जॉब नहीं मिल पाती, या फिर कई बार वो लोग भी नाइपर से क्वालिफाई होकर भी नाइपर से कॉलेज कंप्लीट करने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा रीज़न है जिस वजह से फार्मेसी फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम लोग को अभी लैकिंग लग रही है, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्या सच में लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसमें म्यूचुअली हम लोग की भी गलती है। हम लोगों ने जो जिस हिसाब से फार्मेसी में एडमिशन है और जिस हिसाब से फार्मेसी में लोग बच्चे जा रहे हैं और जिस हिसाब से इंडस्ट्री में ग्रोइंग है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है फार्मेसी की बहुत छोटी है इंडिया में। फॉरेन की किसी भी इंडस्ट्री की अगर आप छोटी से छोटी कंट्री लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऐसी कंट्री से भी आप कंपेयर करोगे, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इसको बहुत आगे जाना है। लेकिन सिर्फ मेडिकल शॉप्स और प्राइवेट जॉब के ऊपर ये आगे नहीं जा पाएगा। इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में अगर आप फार्मेसी फील्ड को स्पेशली बात करोगे, जिसकी आपको भी, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इसमें भी आपको कुछ सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये था आज का वीडियो कमेंट करो। उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर करना आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और जो लोग आपके फार्मेसी के बच्चे हैं उन लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो। उन लोगों के भी आप ये सारी 2-4 बातें जो मैंने बताई है वो आप लोग उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।